नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया के लिए प्रेरणा का एक जीता जाता उदाहरण है। ये कहानी है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में अपना नाम बनाया है। स्टीव जॉब्स का नाम आज सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं बल्कि सफलता और आत्मविश्वास की मिसाल के रूप में भी जान लिया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह सफर इतना आसान नहीं था? आइए उनकी जिंदगी की एक सफर को समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी विजन, डिटर्मिनेशन और कभी न हार मानने वाले जज्बे के बल पर सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां जॉन स्टीवेल और पिता अब्दुल फत्ताह जंदाली उन्हें एक अडॉप्शन एनर्जी के माध्यम से पॉल और क्लारा जॉब्स के हाथों सौंप दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की परवरिश एक सिंपल और मिडिल क्लास परिवार में हुई, जैसे कि हम लोगों की होती है। आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो कि कैसे कमजोर व्यक्ति ने एक सफलता को अपने मुट्ठी में कर लिया। बचपन से स्टीव इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने पिता के साथ गैरेज में छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उनकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी का विकास होना शुरू होता है। स्कूल के दिनों में ही स्टीव की मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई, जो उनके मित्र और बिजनेस पार्टनर बने। दोनों की दोस्ती और उनकी कंप्यूटर के प्रति रुचि ने आगे चलकर एप्पल के जन्म की नींव रखी। स्टीव ने अपने शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं ली और रीड कॉलेज ऑरेगन से एडमिशन लेने के कुछ ही समय बाद ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज के प्रति अपनी प्यास कभी नहीं बुझाई और ऑडिटिंग क्लास जारी रखी। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ को नई दिशा देने के लिए भारत का रुख किया। यहाँ उन्होंने आध्यात्मिकता और सिंपल जीवन के महत्व को समझा, जो उनकी बिजनेस सोच में भी दिखाई दिया। सन 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने एक गैरेज में अपनी पहली कंपनी एप्पल कंप्यूटर शुरू की। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई एक सिंपल पर्सनल कंप्यूटर था, जो बाद में इतिहास बन गया। एप्पल आई का लॉन्च एक गेम चेंजर था। पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में एक रेवोल्यूशन लेकर आया और एप्पल को दुनिया भर में प्रशंसित किया। स्टीव जॉब्स के विजन और लीडरशिप ने एप्पल को एक इनोवेटिव कंपनी बनाया। उनका विश्वास था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए, और ऐसी ही सोच ने एप्पल को सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। स्टीव जॉब्स ने कई समस्याओं का सामना किया, पर उन्होंने हर बार अपनी क्रिएटिविटी और पैशन से इन्हें हल किया। मैकिन्टोश का लॉन्च और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सफलता इसका जीता जाता उदाहरण है। फिर दोस्तों, एप्पल कंपनी से स्टीव जॉब्स निकाल दिए जाते हैं। घर का रास्ता और नई शुरुआत होती है। सन 1985 में अपनी ही कंपनी से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन इस हादसे ने उन्हें थोड़ा नहीं बल्कि उनकी क्षमता को और भी निखारना शुरू कर दिया। एप्पल से निकालने के बाद स्टीव ने नेक्स्ट कंपनी शुरू की, जो कि एजुकेशन और बिजनेस के लिए हाई एंड कंप्यूटर बनती थी। इसी दौरान उन्होंने पिक्सल्स एनिमेशन स्टूडियो खरीदी, जिसमें आगे चलकर वो टॉय स्टोरी जैसे सुपरहिट एनिमेशन बनाने शुरू कर दिए। अब बात आती है पिक्सर की सफलता। पिक्सर की सफलता ने स्टीव जॉब्स को फिर से एक नए रूप में दुनिया के सामने लाया। उन्होंने दिखाया कि क्षमता और लगन से कुछ भी संभव है। फिर एप्पल में वापसी हो जाती है स्टीव जॉब्स की। सन 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के CEO बन गए। ये उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था, जहां उन्होंने अपनी कंपनी को फिर से सफलता के रास्ते पर ले जाने का ठेका उठाया। अब दोस्तों, एप्पल की दुनिया में नई क्रांति आने वाली थी। सन 1998 में iMac लॉन्च होता है, जिसमें एप्पल की तकदीर बदल गई। ये एक ब्यूटीफुल और यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर था, जिसमें टेक्नोलॉजी और डिजाइन का एक अनोखा संगम था। iPod, iTunes और iPhone। स्टीव जॉब्स के लीडरशिप में एप्पल ने कई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे iPod, iTunes और iPhone। ये प्रोडक्ट न सिर्फ सक्सेसफुल हुए बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा में ले गए। स्टीव जॉब्स का मानना था कि इनोवेशन का मकसद सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाना नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है। उनका ये विजन हर एप्पल प्रोडक्ट में दिखाई देता था। सफलता के साथ साथ स्टीव जॉब्स ने हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने विचार और विजन पर कभी समझौता नहीं किया, जो उन्हें एक ट्रू लीडर बनाता है। सन 2003 में स्टीव जॉब्स को
पैनक्रियाटिक कैंसर होने का पता चलता है। उन्होंने इस बीमारी से लड़ते हुए अपने काम को जारी रखा, लेकिन 2011 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने अंतिम दिनों तक स्टीव जॉब्स ने अपने काम को अपनी जान से ज्यादा चाहा। उनकी आखिरी सफलताओं में iPad का लॉन्च और iCloud का विकास शामिल था, जिसमें उन्होंने दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी के प्रति अपने जज्बा दिखाया। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स इस दुनिया से अलविदा कर गए। उनकी विरासत सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सोच, उनका विजन और उनका जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सफलता का सपना देखता है। स्टीव जॉब्स से हम ये सीख सकते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपने विचारों और विश्वास पर अमल करने से मिलती है। उन्होंने दिखाया असफलता और मुश्किलें आपके सफर का हिस्सा हैं, लेकिन हार मानना आपके हाथ में नहीं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ सक्सेसफुल और एंटरप्रेन्योर की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपने सोच, अपने विजन और अपने जज्बे से दुनिया को बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने विचार और अपने लक्ष्य के प्रति सच्चाई से लगे रहें, तो सफलता हमारे कदमों में हो। आप भी अपने जीवन में अपने सपनों को पाने के लिए अपना 100% दीजिए। कभी हारा नहीं, कभी थामा नहीं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने राहों में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।